ओम शांति। आज बापतरे के 23 अक्टूबर 2022 के अव्यक्त महावाक्य हैं। रिवाइज डेट है 13 अक्टूबर 1992। आज की अव्यक्त मुरली का शीर्षक है नंबर 1 बनना है तो ज्ञान और योग को स्वरूप में लाओ। नंबर 1 बनना है तो ज्ञान और योग को स्वरूप में लाओ। आज सत शिक्षक अपनी श्रेष्ठ शिक्षा धारण करने वाले गॉडली स्टूडेंट को देख रहे हैं कि हर एक ईश्वरी विद्यार्थी ने इस ईश्वरी शिक्षा को कहाँ तक धारण किया। पढ़ाने वाला एक है, पढ़ाई भी एक है, लेकिन पढ़ने वाले पढ़ाई में नंबरवार हैं। फिर बाबा ने कहा, हर रोज का पाठ मुरली द्वारा एक स्थान पर सुनते हैं, अर्थात एक ही पाठ पढ़ते हैं। मुरली अर्थात पाठ हर स्थान पर एक ही होता है। मतलब बाबा कह रहे हैं कि हर स्थान पर और हर बच्चे को बाबा एक जैसा ज्ञान देते हैं, पर बच्चे उसको अपनी अवस्था के अकॉर्डिंग धारण करके नंबरवार फिर पद पाते हैं। फिर बाबा ने आगे कहा, तो सुनना सबका एक जैसा है, लेकिन स्वरूप बनने में नंबरवार हो जाते हैं। लक्ष्य सभी का एक ही रहता है कि मैं नंबर 1 बनूं। ऐसा लक्ष्य है ना, लक्ष्य नंबर 1 का है, लेकिन रिजल्ट में नंबरवार हो जाते हैं, क्योंकि लक्ष्य को लक्षण में लाना, इसमें लक्ष्य और लक्षण में फ़र्क पड़ जाता है। क्लास में सभी सोचते हैं कि हम टॉप करें, पर करते सिर्फ कुछ ही बच्चे हैं, क्योंकि लक्ष्य और लक्षण में फ़र्क हो जाता है। तो इस पढ़ाई में सब्जेक्ट भी ज़्यादा नहीं है, 4 सब्जेक्ट हैं धारण करना। इसमें मुश्किल क्या है, और चारों ही सब्जेक्ट का 1-2 के साथ संबंध है। अगर एक सब्जेक्ट ज्ञान संपूर्ण विधि पूर्वक धारण कर लो, अर्थात ज्ञान के एक एक शब्द को स्वरूप में लाओ, तो ज्ञान है ही मुख्य 2 शब्दों का, जिसको रचयिता और रचना व अल्फ और बे कहते हो। रचयिता बाप की समझ आ गई है, अर्थात परमात्म परिचय संबंध स्पष्ट हो गया। और रचना अर्थात पहली रचना, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, और दूसरा मुझ आत्मा का इस बेहद रचना अर्थात बेहद के ड्रामा में सारे कल्प में क्या क्या पार्ट है। यह सारा ज्ञान सभी को है ना, लेकिन श्रेष्ठ आत्मा स्वरूप बन हर समय श्रेष्ठ पाठ, इसमें कभी याद रहता है, कभी भूल जाते हैं। अगर इन 2 शब्दों का ज्ञान है, योग भी इन 2 शब्दों के आधार पर है। तो बाबा ने कहा, जो ज्ञानी तू आत्मा है वह योगी तू आत्मा अवश्य ही है। क्योंकि हम जब योग करने बैठते हैं तो हमारे मन में विभिन्न प्रकार के संकल्प उठते हैं, पर अगर हमारे अंदर ज्ञान रहेगा, हम ज्ञानी आत्माएं रहेंगे, तो हम उन संकल्पों को ज्ञान का प्रयोग करके रोक सकते हैं। तो वही बाबा कह रहे हैं, अगर एक सब्जेक्ट में आप अच्छे हो तो दूसरा सब्जेक्ट आपका स्वतः ही अच्छा हो जाएगा, बस थोड़े से एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। तो बाबा ने कहा, जो ज्ञानी और योगी होगा फिर उसकी धारणा श्रेष्ठ होगी या कमज़ोर होगी? श्रेष्ठ स्वतः होगी ना, सहज होगी, ना कि धारणा मुश्किल होगी। जो ज्ञानी तू आत्मा योगी तू आत्मा है, वह धारणा में कमज़ोर हो सकता है क्या? नहीं, होते तो हैं। ज्ञान है तो योग नहीं है, ज्ञानी है लेकिन ज्ञानी तू आत्मा वह स्थिति नहीं है। योग लगाने वाले हैं लेकिन योगी जीवन वाले नहीं हैं। सदा जीवन सदा होती है और जीवन नेचुरल होती है। योगी जीवन अर्थात ओरिजिनल नेचर योगी की है। बाबा ने फिर यहाँ पे ज्ञानी तो आत्मा कहा है। बाबा ने पिछले हफ्ते की अव्यक्त मुरली में भी कहा था कि ज्ञानी आत्मा और ज्ञानी तो आत्मा दोनों में बहुत फ़र्क होता है। जो ज्ञानी तो आत्माएं होती हैं वो ज्ञान सुन के ज्ञान को धारण भी करती है। तो जो ज्ञानी तो आत्मा होगी वही फिर योगी तो आत्मा बन पाएगी और उसी की धारणा अच्छी हो पाएगी। सिर्फ ज्ञानी या फिर सिर्फ योगी लोगों का कोई भी सब्जेक्ट मजबूत नहीं होता, क्योंकि वो स्वरूप में नहीं लाते ना उन सब्जेक्ट्स को। तो बाबा ने कहा, नेचुरल नेचर बनाओ योगी का। 63 जन्मों की विस्मृति के संस्कार व कमजोरी के संस्कार ब्राह्मण जीवन में कहाँ कहाँ मूल नेचर बन पुरुषार्थ में विघ्न डालते हैं। 63 जन्मों से हमने इतने पाप कर्म किए हैं या फिर इतने पुराने संस्कार हैं, कुछ बुरी आदतें हैं, तो वो एकदम से तो नहीं छूटेंगे ना, तो कहीं कहीं पर वो हमारे पुरुषार्थ में विघ्न डालते हैं। कितना भी स्वयं व दूसरा अटेंशन खिंचवाता है कि यह परिवर्तन करो, वह स्वयं भी समझते हैं कि यह परिवर्तन होना चाहिए, लेकिन जानते हुए भी चाहते हुए भी क्या कहते हैं, चाहते तो नहीं हैं लेकिन मेरी नेचर है, यह मेरा स्वभाव है, यह तो नेचुरल नेचर हो गई ना। किसके बोल में व व्यवहार में
ज्ञान संपन्न व्यवहार व योगी जीवन प्रमाण व्यवहार व बोल नहीं होते तो क्या कहते हैं, यही बोल बोलेंगे कि मेरा नेचुरल बोल ही ऐसा है, बोलने का टोन ही ऐसा है। वह कहेंगे मेरी चाल चलन ही ऑफिशियल व गंभीर है। नाम अच्छे बोलते हैं, जोश नहीं, लेकिन ऑफिशियल है। मतलब कुल मिला के बाबा कह रहे हैं ये कुछ बच्चे हैं उनकी धारणा नहीं होती है तो वो फिर अपनी नेचर को दोष देने लग जाते हैं, बोलते हैं मेरा नेचर ही ऐसा है। पर बाबा कहते हैं कि तो उसको आपको चेंज करना है, चेक एंड चेंज। फिर बाबा ने आगे कहा तो ज्ञानी जीवन व योगी जीवन में रहते तो ज्ञान और योग संपन्न हर कर्म नेचुरल होते, अर्थात ज्ञान और योग यही उनकी नेचर बन जाती। मतलब जब वो ज्ञान नहीं सुनेंगे और योग नहीं करेंगे तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। तो ज्ञान और योग मूल नेचर बन जाए, इसको कहा जाता है ज्ञानी जीवन और योगी जीवन वाला। फिर बाबा ने कहा बार बार पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा कि इस गुण को धारण करूं, उस गुण को धारण करूं, लेकिन पहले फाउंडेशन के समय ही ज्ञान, योग और धारणा को अपनी जीवन बना दी। इसीलिए यह तीनों सब्जेक्ट ही ऐसी आत्मा की स्वतः और स्वाभाविक अनुभूतियां बन जाती है। इसीलिए ऐसी आत्माओं को सहज योगी, सहज ज्ञानी, सहज धारणा मूर्त कहा जाता है। तीनों सब्जेक्ट का कनेक्शन है। मतलब इसीलिए ये कहा जा रहा है क्योंकि ऐसा होता है कि हम थोड़ी थोड़ी सब चीज़ें करते हैं, पर बाबा बोल रहे हैं अगर आपका बेस ही स्ट्रांग रहेगा, आप शुरुआत से ही सब चीज़ों का बैलेंस बनाकर चलोगे तो आगे जाकर आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आपके संस्कार कम टक्कर मारेंगे। और तीनों सब्जेक्ट का कनेक्शन है आपस में। जिसके पास इतनी अनुभूतियों का खजाना संपन्न होगा तो ऐसी संपन्न मूर्तियाँ स्वतः ही मास्टर दाता बन जाती है। दाता अर्थात सेवादारी। मतलब कि इतनी अनुभूतियाँ होंगी ना हमें, हम तीनों सब्जेक्ट में फुल पास होंगे तो हमारी स्थिति भी परिपक्व बनती जाएगी। फिर जब अंत समय में हमारे पास दुखी परेशान आत्माएं आएंगी या फिर अभी भी कोई हमारे सामने सम्मुख आएगा तो हम उसको सुख शांति की सकाश दे पाएंगे। फिर बाबा ने कहा दातापन के संस्कार से स्वतः ही सेवा का सब्जेक्ट प्रैक्टिकल में सहज हो जाता है। तो क्या कहा कि जब ये तीनों सब्जेक्ट का अपन बैलेंस रखेंगे तो क्या हो जाएंगे, हम दातापन के संस्कार आ जाएंगे हमारे अंदर। फिर बाबा ने कहा दातापन के संस्कार मतलब सेवा, तो सेवा स्वतः हो जाती है। तो चारों सब्जेक्ट का ही संबंध हुआ ना। चाहे कोई कहे कि मेरे में ज्ञान तो अच्छा है लेकिन धारणा में कमी है, तो उसको ज्ञानी कहा जाएगा क्या? ज्ञान तो दूसरों को भी देते हो ना, तो देते सब हैं, एक है समझना और दूसरा है स्वरूप में लाना। समझने में सभी होशियार हैं, समझाने में भी सभी होशियार हैं, लेकिन नंबर 1 बनना है तो ज्ञान और योग को स्वरूप में लाओ। फिर नंबरवार नहीं कहेंगे लेकिन नंबर 1 होंगे। मतलब बाबा कहते हैं समझते सब है और दूसरों को समझा भी देते हैं पर खुद धारण कुछ भी नहीं कर पाते या फिर बहुत ही कम धारणा होती है। तो बाबा कह रहे हैं नंबरवार नहीं नंबर 1 बनो। तो सुनाया आज सत शिक्षक अपने चारों ओर के ईश्वरी विद्यार्थियों को देख रहे हैं तो क्या देखा, सभी नंबर 1 दिखाई दिए व नंबरवार दिखाई दिए। क्या रिजल्ट होगी, तो अपने अंदर सबको आंसर आ गया होगा। फिर बाबा कहते हैं समझते हैं कि नंबर 1 तो एक ही होगा, हम तो नंबरवार में ही आएंगे। अब कुछ बच्चे उनको पुरुषार्थ नहीं करना होता तो ये भी रीज़न बताते हैं कि बाबा सभी नंबर 1 में थोड़ा ना आ जाएंगे, नंबर 1 में तो एक ही आएगा, तो उसमें एक नहीं होता। तो चेक करो, अगर बार बार किसी भी बात में स्थिति नीचे ऊपर होती है अर्थात बार बार पुरुषार्थ में मेहनत करनी पड़ती है, इससे सिद्ध है कि ज्ञान का मूल सब्जेक्ट के 2 शब्द रचता और रचना की पढ़ाई को स्वरूप में नहीं लाया, जीवन में मूल संस्कार के रूप में व मूल नेचर के रूप में व सहज स्वभाव के रूप में नहीं लाया। बाबा कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि नंबर 1 एक ही होगा। बाबा ने कहा कि आप भी नंबर 1 बन सकते हो पर आप पुरुषार्थ तो करो। बाबा ने कहा रचता और रचना की पढ़ाई को स्मृति में रखो, उसको स्वरूप में लाओ, तब आपके चारों सब्जेक्ट मजबूत होंगे। 8 घंटा जीवन है फिर 4 घंटा नहीं, ऐसा नहीं होता। 8 घंटा जीवन है फिर 4 घंटा नहीं, ऐसा नहीं होता। आज 10 घंटे की योगी बने, आज 12 घंटे की योगी बने और आज 2 घंटे की योगी बने, वो योग लगाने वाले योगी हैं, योगी जीवन वाले योगी नहीं। विशेष संगठित रूप में इसलिए बैठते हो कि सर्व के योग की शक्ति से वायुमंडल द्वारा कमजोर पुरुषार्थियों को और विश्व की सर्व आत्माओं को योग शक्ति द्वारा परिवर्तन करे, इसलिए वह भी आवश्यक है। लेकिन इसलिए योग में नहीं बैठते कि अपना ही टूटा हुआ योग लगाते रहो। बाबा ने कहा कि कभी इतने घंटे कभी उतने घंटे और कभी योग ही नहीं करते। बाबा ने कहा इसको योगी जीवन नहीं कहेंगे। योगी जीवन मतलब निरंतर योगी, और योग में आपको बैठना है, ऐसा नहीं है कि अपना ही योग लगाते रहे बैठ के।
इतनी स्थिति परिपक्व करके दूसरों को भी फिर प्रकाश देना है। बाबा ने कहा आगे, आज दीपावली मनाने आए हैं। मनाने का अर्थ है क्या? दीपावली में क्या करते हो? दीप जलाते हो। आजकल तो लाइट जलाते हैं, और लाइट पर कौन आते हैं? परवाने। और परवाने की विशेषता क्या होती है? फिदा होना। तो दीपावली मनाने का अर्थ क्या हुआ? तो फिदा हो गए या आज होना है? हो गए हो या होना है? हो गए हैं। तो दीपावली तो मना ली। फिर क्यों मनाते हो? जब फिदा हो गए तो दीपावली मना लिया कि बीच बीच में चक्कर लगाने जाते हो। फिदा हो गए लेकिन थोड़े पंख भी हैं, उससे थोड़ा चक्कर लगा लेते हो। तो चक्कर लगाने वाले तो नहीं हो ना। चक्कर लगाना अर्थात किसी न किसी माया के रूप से टक्कर खाना। माया से टक्कर खाते हो या माया को टक्कर देते हो या माया को हार खिलाते हो। वह कभी विजय प्राप्त करते हो, कभी टक्कर खाते हो। बाबा ने कहा कि अब आप समा के ऊपर फिदा हो गए, परवाने हो आप, मतलब कि बाबा के ऊपर, ज्ञान के ऊपर आप अपना सर्वस्व निछावर कर चुके हो, या फिर अभी कुछ करना बाकी है। फिर बाबा ने कहा है कि हमने सच्ची सच्ची दिवाली बना ली, क्योंकि हम सत्य भगवान को जान गए। तो अब हम जब भी ये वाली दिवाली बनाएंगे स्थूल में, तो अब अपने स्वरूप में स्थित होकर दिवाली बनाएंगे। दीपावली अपना ही यादगार मनाते हैं। आपका यादगार है ना, कि मुख्य आत्माओं का यादगार है, आप देखने वाले हो, आप सबका यादगार है। इसीलिए आजकल बहुत अंदाज में दीपक बनाए, छोटे बल्ब जगा देते हैं। दीपक जलाएंगे तो संख्या फिर उससे कम हो जाएगी, लेकिन आपकी संख्या तो बहुत है ना, तो सभी याद में अनेक छोटे छोटे बल्ब जगमगा देते हैं। दिए हमेशा एक ही साइज़ के थोड़ा ना जलाते हैं, मतलब कुछ दिए बड़े जलाते हैं, कुछ छोटे जलाते हैं, और कुछ एकदम छोटी छोटी लाइट्स जलाते हैं। तो बाबा बोलते हैं कि आपका ही यादगार है, क्योंकि कभी कभी आप याद में बैठते हो तो एकदम छोटे छोटे दिए जलाते हो, थोड़ी थोड़ी याद करते हो, तो आपका ही यादगार है। चैतन्य में स्वयं हो और जड़ यादगार देख रहे हो। ऐसे तो जिस दिन दीपावली मनाओ उस दिन वास्तविक तिथि है। यह तो दुनिया वालों ने तिथि फिक्स कर दी, लेकिन आपकी तिथि अपनी है। इसलिए जिस दिन आप ब्राह्मण मनाओ वही सच्ची तिथि है। इसलिए कोई भी तिथि फिक्स करते हैं, क्या पूछते हैं? ब्राह्मणों से पूछते हैं। आज बाप दादा सभी देश विदेश के सदा जागते हुए दीपकों को दीपमाला की मुबारक दे रहे हैं, बधाई दे रहे हैं। दीपावली मुबारक अर्थात मालामाल संपन्न बनने की मुबारक। बाबा मतलब कहते हैं कि ब्राह्मणों से पूछा जाता है ना कि दीपावली कब मनाएं, तो बाबा कह रहे हैं इसमें कोई तिथि की बात नहीं है। अभी तिथि है, अच्छी बात है, बट बाबा कह रहे हैं आप हर रोज़ दीपावली मना सकते हो, मतलब हर रोज़ अपने अंदर की बुराइयों को जला के और अपने दीपकों को जगमग कर सकते हो। तो बाबा आज अपने को दीपावली की मतलब माला माल होने की मुबारक और बधाइयाँ दे रहे हैं। अब सुन लेते हैं याद क्या। ऐसे सदा जागती ज्योत, सदा स्वयं प्रकाश स्वरूप बन, अनेकों का अंधकार मिटाने वाले सच्चे दीपक, सदा चारों ही सब्जेक्ट को साथ साथ जीवन में लाने वाले, सर्व सब्जेक्ट में नंबर 1 के लक्ष्य को लक्षण में लाने वाले, ऐसे ज्ञानी तू आत्माएं, योगी तू आत्माएं, दिव्य गुण स्वरूप आत्माएं, निरंतर सेवाधारी श्रेष्ठ विश्व कल्याणकारी आत्माओं को बाप दादा की याद, प्यार और नमस्ते। अब कहो हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अब सुन लेते हैं आज की मुरली से वरदान। उमंग उत्साह के आधार पर सदा उड़ती कला का अनुभव करने वाले हिम्मतवान भव। उमंग उत्साह के आधार पर सदा उड़ती कला का अनुभव करने वाले हिम्मतवान भव। विस्तार है। उड़ती कला का अनुभव करने के लिए हिम्मत और उमंग उत्साह के पंख चाहिए। किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए उमंग उत्साह बहुत ज़रूरी है। अगर उमंग उत्साह नहीं तो कार्य सफल नहीं हो सकता, क्योंकि उमंग उत्साह नहीं तो थकावट होगी और थका हुआ कभी सफल नहीं होगा। इसीलिए हिम्मतवान बन, उमंग और उत्साह के आधार पर उड़ते रहो तो मंजिल पर पहुंच जाएंगे। आज बाबा ने स्लोगन दिया है, दुआएं दो और दुआएं लो, यही श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। दुआएं दो और दुआएं लो, यही श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। कुछ हमारे साथ किसी ने उल्टा सीधा भी किया है, मतलब कुछ हमारे साथ किसी ने बुरा भी व्यवहार किया है, तो दिल से उसके लिए दुआएं नहीं निकलती। पर बाबा ने कहा है कि आप दुआएं देने का पुरुषार्थ करो। पुरुषार्थ तो कर सकते हैं, कोशिश तो कर सकते हैं कि हर एक के प्रति शुभ भावना रखें। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।